नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा भाई दीपक राय। मैं ऋतिक केसवानी एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के बीच राजस्व लेखपाल की मैथ लेकर। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को संख्या पद्धति नामक चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए थे, जिसे आप लोगों ने बहुत ढेर सारा प्यार दिया। आशा करूंगा आप आगे भी मेरे लिए ऐसे अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे। आज मैं आपके लिए प्रतिशत चैप्टर के कुछ क्वेश्चनों को लेकर आया हूँ। जैसा कि हम लोग आज तक देखते हुए आए हैं कि छोटे छोटे एग्जाम हो या बड़े से बड़ा एग्जाम हो, प्रतिशत चैप्टर हमेशा महत्वपूर्ण रहा है हमारे एग्जाम के लिए। इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं और जब ये सिलेबस में दिया है तो 100% क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो आज मैं कुछ वही 10-12 क्वेश्चन लेके आपके बीच आया हूँ और उन्हीं कुछ क्वेश्चनों को ट्रिकली सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे जिन क्वेश्चनों को आप 1 मिनट में सॉल्व करते हैं तो वो 15 सेकंड से 20 सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि हमारे पास सबसे ज्यादा कमी समय की है, उसी समय की कमी को बचाने के लिए मैं यहाँ पे ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा हूँ। मैं अभी तो यहाँ फिलहाल चैप्टर वाइज सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा रहा हूँ। जैसे जैसे सारे चैप्टर हमारे खत्म हो जाएंगे मैं मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। विश्वास करिए, आपके राजस्व लेखपाल एग्जाम के पहले पहले आप पूरा पूरा एकदम समझ लीजिए, गणित में रट लेंगे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको पेपर में नहीं होगी। चलिए समय को ना खराब करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि आज के क्वेश्चन कैसे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। किसी कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्या क्या रेशियो क्या था 3/2 में है। यदि 20% लड़के हैं तथा 25% बालिका हैं तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी बालिक नहीं है। कितने परसेंट विद्यार्थी बालिक नहीं है। मतलब बोल क्या रहा है कि देखिए, किसी कॉलेज में लड़के और लड़कियों की संख्या का क्या दिया हुआ, हमें रेशियो दिया हुआ। क्या हमें दिया हुआ, रेशियो दिया है। कितना रेशियो दिया है, 3/2। कितना रेशियो दिया है, 3/2। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां बालिग हैं तो कितने विद्यार्थी नाबालिग हैं, ये बताना है। कितने विद्यार्थी बालिग नहीं मतलब नाबालिग हैं। चलिए आइए देखिए, हमको रेशियो क्या दिया हुआ है, 3/2 दिया हुआ है। ठीक, हम लोग मान लेते हैं कि कॉलेज में 300 क्या थे, छात्र थे। 200 क्या थी, छात्राएं थी। 200 क्या थी, छात्राएं थी। अब देखिए, बालिग अगर 20% बालिग है तो कितने परसेंट नाबालिग होंगे, 80%। कितने परसेंट नाबालिग होंगे, 80%। 25% बालिग है तो कितने परसेंट नाबालिग होंगे, 75%। कितने परसेंट, 75% क्या होंगे, नाबालिग होंगे। चलिए अब आगे हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 300 का 80%, हमें 300 का पहले क्या निकालना पड़ेगा, 80%। देखिए ऐसे निकलता है, 300 का 80% बोला है। 2 0 2 0 कट गया, 8 3 24, कितना आया, 240। ठीक, इसका 300 का 80% कितना आया, 240। 200 का 75% आपको निकालना पड़ेगा। 200 का कितना निकालना पड़ेगा, 75%। 2 0 2 0 कट गया, 75 दूनी 150, कितना आया, 150। मतलब देखिए 240 छात्र और 150 छात्राएं क्या हैं, नाबालिग हैं। क्या हैं, नाबालिग हैं। और हमसे यही पूछा है कि कुल कितने विद्यार्थी बालिग नहीं हैं। कुल की बात किया है, आप इन दोनों को क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। जब कुल की बात किया तो आप इन दोनों को क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। 240 और प्लस 150 कितना होता है, 390 होता है। कितना होता है, 390। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ आपसे पूछा किस में है, प्रतिशत में। यहाँ आपसे पूछा किस में है, प्रतिशत में। जब प्रतिशत में पूछता है तो हमें 100 से क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। किसकी तुलना में आप करेंगे, पहले पहले ये भी समझ लीजिए, टोटल छात्र छात्राओं की तुलना में। और टोटल छात्र छात्रा हमने कितना माना है, 500। टोटल विद्यार्थी हमने कितना माना है, 500 माना है। कुल कितने नाबालिग हैं, 390 नाबालिग हैं। प्रतिशत निकालना है, इसलिए 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया। 5 एकम 5, 5 सते 35, बचा 4, वहां से आया 40, 5 अठे 40। कुल 78% विद्यार्थी क्या है, नाबालिग है। कुल परसेंट विद्यार्थी क्या है, नाबालिग हैं। एक बार क्वेश्चन फिर से समझिएगा कि कैसे सॉल्व हुआ आसानी से। किसी कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का रेशियो क्या था, 3/2 था। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां बालिग हैं तो कितने परसेंट विद्यार्थी नाबालिग हैं। यहाँ बालक बालक का हमें संख्या दिया था, पूछा किसने, टोटल विद्यार्थियों का पूछा है। देखिए 3/2 दिया था, हमने मान लिया 300 बालक हैं, 200 वे हैं बालिकाएं हैं। उनका 80%, देखिए जब 20% बालिग थे लड़के तो 80% नाबालिग ही होंगे। सीधी सी बात है, कोई भी चीज अपने आप की 100% होती है। कि 25% लड़कियां बालिग थी तो 75% लड़कियां नाबालिग थी। हमने उनका परसेंटेज निकाला, दोनों ऐड कर दिया। हमें ये पता चल गया कि कुल कितने विद्यार्थी नाबालिग हैं। लेकिन किसमें पता चला, नॉर्मल वैल्यू में।
हमसे आंसर मांगा किस में था? प्रतिशत में। आंसर किस में मांगा था? प्रतिशत में। और जब आंसर प्रतिशत में मांगा था तो हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। लेकिन किसकी तुलना में आप करेंगे? पूरे कॉलेज की छात्र छात्राओं की तुलना में। और पूरे कॉलेज में 500 छात्र छात्राएं थे, इसलिए 78%। जैसा कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में 78% दिया है। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? यदि बिजली के बिल का भुगतान निर्धारित तिथि से पहले किया जाए तो बिल की राशि पर 4% की छूट मिलती है। निर्धारित तिथि से पहले भुगतान करने वाले किसी व्यक्ति को 13 रुपए की छूट प्राप्त हुई, तो उसके बिल की राशि क्या थी? क्वेश्चन इतना लंबा लिख दिया है, लेकिन समझ लीजिए क्वेश्चन बहुत ही आसान और बहुत ही छोटा है। बस आपको जितना समय पढ़ने में लगा है उससे कम समय सॉल्व करने पे लगेगा, अगर आप इस वीडियो के साथ बने रहेंगे तब। ये देखिए बोल क्या रहा है? यदि बिजली का बिल का भुगतान हम लोग समय से पहले कर दे, अगर 20 तारीख दिया है, 20 तारीख से पहले कर देते तो हमें बिल की राशि में क्या मिलता है? छूट मिलता है। कितना छूट मिलता है? 4%। कोई एक व्यक्ति था, मान लो मैं ही था, समय से पहले मैंने किया, हमें कितने रुपए की छूट मिली? 13 रुपए की। हमें 13 रुपए की छूट मिली। जैसा कि हम जानते हैं कि बिजली बिल समय से पहले जमा करने पे हमें 4% की छूट मिलती है। कितने परसेंट की? 4% की। और मुझे छूट कितनी मिली? 13 रुपए। इससे ये प्रूव हो गया कि 4% की वैल्यू हमें क्या दी हुई है? 13 रुपए। जब 4% की वैल्यू आपको 13 रुपए दी है तो 1% की वैल्यू क्या होगी? 13/4। और जब 1% की वैल्यू 13/4 होगी तो हम यहाँ से बस सीधे सीधे 100% की क्या निकाल लेंगे? वैल्यू। क्या निकाल लेंगे? 100% की वैल्यू। कितना हो जाएगा? 13/4 गुणे 100। 4 एकम 4, ये कितना आएगा? 25 बार। 13 गुणे 25, 13 गुणे 25, 25 दिया 75, कैरी किया 7, 25 एकम 25 और 25 और 7 32। कुल 325 रुपए का मेरा बिल आया था। कितने का बिल आया था? 325 रुपए का। ऑप्शन सी में 325 दिया हुआ है। क्वेश्चन को आप देखिए कितना 2-3 लाइन में सॉल्व हो गया। समझाने के लिए इतना सॉल्व हुआ। आप तो चाहते 4% की वैल्यू दी थी, डायरेक्ट 100% निकाले, लेकिन मैंने पहले 1% निकलवा की तब 100% की निकलवाई कि जिन भाइयों को ना समझ में आया वो दोबारा समझ लें। आशा करूंगा आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? एक्स की आय वाई की आय से 20% अधिक है। एक्स की आय, एक्स की जो सैलरी है वो वाई की सैलरी से कितना अधिक है? 20%। वाई की आय एक्स की आय से कितने प्रतिशत कम है? वाई की आय एक्स की आय से कितना प्रतिशत कम है? चलिए आइए देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे वाई और एक्स, अगर एक्स की आय वाई से 20% अधिक है, अगर वाई की आय हम लोग 100 मानते हैं, एक्स की क्या है? 20% अधिक है, और 100 का 20% क्या होता है? 20 होता है। इतना ही सिंपल सी कैलकुलेशन है। इसको दिखाने या करने की जरूरत आपको भी नहीं है ना हमको है, तो इसलिए इसको आइए हम लोग डायरेक्ट जानते हैं 20 होता है। मतलब कि यहाँ से क्वेश्चन के तर्क के हिसाब से हमें ये पता चल गया कि एक्स की क्या है? 120 हो गई सैलरी, वाई की कितनी है? 100 है। इस लाइन के अनुसार, किस लाइन के अनुसार? इस लाइन के अनुसार वाई की आय एक्स की आय के कितने प्रतिशत कम है? देखिए वाई की आय एक्स की आय से कितना कम है? 20 कम है। हम लोग ऐसे देख सकते हैं 20 कम है किसकी आय से? एक्स की आय से। अब प्रतिशत पूछा है तो 100 गुणा कर दे। देखिए y की आय x की आय से कितना कम है? 20 कम है। यहाँ पे आप दोनों का अगर माइनस करें तो 20 कम है। बात किसकी की जा रही? x की आय की तुलना से की जा रही, तो x की आय की जो भी है उसको नीचे रखेंगे। प्रतिशत में पूछा है तो 100 से गुणा कर देंगे। 1 0 से 1 0 कट गया, 200/12। अब इसको अगर आप लोग काट लेंगे, 12 एक कम 12, बचिएगा 8, 80, 12 छंग 72, फिर बचिएगा 8, फिर 80 होगा, फिर 12 छंग 72 होगा। आप ऐसे सॉल्व कर दीजिए, नहीं तो 16 सही, ये कितना हो जाएगा? 8/12। और जब इसको आप काटेंगे तो 16 सही, ये 4 और ये 6 2 3, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3। चाहे आप 16 सही 2/3% लिख दीजिए, चाहे 16.666% लिख दीजिए, दोनों आंसर आपका सही रहेगा। यहाँ जबकि ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में दिया है तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। ये वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा? चाहे आप सॉल्व ऐसे कर लीजिए, चाहे आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका 101% सही होगा। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। आइए इसे देखिए बोल क्या रहा है? यदि a प्लस बी का 15%, a माइनस बी का 25% हो तो b
का प्रतिशत ए के बराबर होगा, मतलब बी कितना प्रतिशत होगा ए के। आइए देखिए, ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना, ए प्लस बी का 15%, कितना 15% हमें क्या कह रहा है, ए माइनस बी के 25% के बराबर। तो बोल क्या रहा है, बी ए के कितना प्रतिशत होगा, बी ए के कितना प्रतिशत होगा। देखिए ये कितना हो जाएगा, 15A प्लस 15B बटे 100, ये कितना हो जाएगा 25A माइनस 25B बटा 100। 100 से 100 कट गया। अब आगे आप देखिए, ए वालों को एक साइड लेते हैं, 15A माइनस 25 से ये यहाँ से इधर आएगा इक्वल टू के, तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू ये कितना था माइनस 25B प्लस 15B इधर जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस 15B। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, बचता कितना है माइनस 10A, इसको सॉल्व आएंगे माइनस 40B, माइनस से माइनस कट गया, ए रेशियो बी कितना आ गया 10/40, कितना आ गया 10/40 आ गया। अब आप यहाँ देखिए बोला क्या है, बी का कितने प्रतिशत ए के बराबर है, बी का कितने प्रतिशत ए के बराबर है। बी की यहाँ पे रेशियो क्या आई थी 40, ए का क्या आया है 10, और प्रतिशत निकालना है तो 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 40 दहम में 400, कुल कितने प्रतिशत के बराबर है, 400% बराबर है। ऑप्शन नंबर डी में हमारे 400 दिया है। आशा करूंगा आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखिएगा, बोल क्या रहा है, यदि a प्लस बी का 15%, यदि a प्लस बी का 15%, a माइनस बी का 25% हो तो b का प्रतिशत a के बराबर क्या होगा, ये बताना। देखिए a प्लस बी का 15%, 15% की फ्रैक्शनल वैल्यू 15/100 होती है। यहाँ पे हमने a माइनस बी का 25% की वैल्यू लिख दी, आगे हमने गुणा किया, जैसा कि केवल कैलकुलेशन सॉल्व हुई और लास्ट में जाके हमें 2 रेशियो मिल गया, ए और बी का हमें क्या मिल गया, रेशियो मिल गया। रेशियो क्या है 10/40। हमने आगे फिर क्वेश्चन को सॉल्व किया, प्रतिशत निकालना था, 100 से गुणा किया, हमारा आंसर क्या है 400%, और ऑप्शन नंबर डी में हमारे 400% दिया हुआ था। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। किसी एक विद्यार्थी को 5/3 किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर इसने 3/5 से गुणा कर दिया, परिकलन की त्रुटि में कितना प्रतिशत हुआ। मतलब कि देखिए किसी संख्या में एक विद्यार्थी को 5/3 से गुणा करना था, लेकिन उसने 3/5 से गुणा कर दिया किसी गलती के कारण, तो उसकी जो आंसर की प्रतिशत आने वाली थी उसमें कितना त्रुटि होगा, वही हमें यहाँ पे क्या करना है, बताना है। चलिए आइए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे ये सॉल्व होगा। संख्या क्या थी 5/3, गुणा किससे किया गया 3/5 से। इन दोनों का अगर हम लोग एलसीएम निकालते हैं कितना आता है 15x। संख्या हमारी क्या है, जो हमारी संख्या थी जिसमें सारा मैटर हो रहा था वो क्या थी x, संख्या क्या थी हमारी x। अब आप देखिए 5/3 मल्टीप्लाइड बाई 15x, 3 एकम 3, 3 पचे 15, कितना आ गया 25x, कितना आ गया 25x। अब आप इधर देखिए 3/5, ये हमारी सही संख्या थी, ये हमारी कैसी संख्या थी, सही संख्या थी, और ये हमारी कैसी संख्या है, गलत संख्या, जिससे हमारा गुणा हुआ, जिससे हमारा क्या हुआ, गुणा हुआ। इसके भी एलसीएम से हम लोग करेंगे, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, कितना हो गया 9x। दोनों का अंतर निकाल लेंगे, 25x माइनस 9x, बचेगा कितना 16x, कितना बचेगा 16x। अंतर क्या आया 16x, अंतर क्या आया 16x। पूरी संख्या अगर 5/3 से होती तो क्या आता 25x, अगर 5/3 से होती तो क्या आता 25x। बात को समझिएगा। और निकालना क्या है, हमें प्रतिशत निकालना है, इसलिए 100 से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। एक से ये कट गया, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 16 चौके 64, कितना परसेंट आया 64%, कितना परसेंट आया 64%। ऑप्शन नंबर डी में हमारे 64% दिया हुआ है। आपको फिर से मैं इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ, जल्दी जल्दी में सॉल्व कराया हूँ, आप एक बार समझ लेंगे तो आप भी इससे भी तेज सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखिए बोला क्या था, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुणा कर दिया, परिकलन की त्रुटि में प्रतिशत कितना हुआ। ठीक, दो संख्या क्या थी 5/3 से गुणा करना था, लेकिन उसने गुणा कितने से किया 3/5 से। अगर इन दोनों का एलसीएम लेते हैं कितना आता है 15। संख्या को हमने क्या माना था x, इसलिए एलसीएम क्या लिख दिया हमने 15x। बात को समझिएगा, सही संख्या हमारी क्या थी 5/3, उससे हमने उसके एलसीएम का गुणा किया, क्या आया 25x।
गलत संख्या से हमने एलसीएम का गुणा किया, क्या आया 9x आया। इन दोनों का हमने अंतर निकाला, कितना आया 16x आया। वो जो हमारी त्रुटि हुई थी कितना हुई थी 16x की हुई थी। किसकी तुलना में? सही वाली संख्या की तुलना में। सही वाली संख्या क्या थी? 25 थी। और जब प्रतिशत में पूछा है तो भैया आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा। कितने से गुणा करना पड़ेगा? 100 से। आज जब गुणा करेंगे आंसर हमारा आएगा 64%, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में था। आशा करूंगा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैसा कि इस प्रैक्टिस सेट में कुल इतने ही क्वेश्चन थे, आशा करूंगा आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा और ढेर सारा शेयर करिएगा। और जैसा कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि आपको यहाँ पे यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल, एसएससी जीडी सभी की प्रॉपर वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।